आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखा। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई आवेश यदि कहीं पे हमने रखा है तो ये अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है और वो विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश, माना कोई दूसरा आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आता है तो ये आवेश एक बल अनुभव करता है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q × Q0/r² होती है। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत बल रेखा क्या होती है। तो यदि हम ये मान के चलें कि इस आवेश के अतिरिक्त हमने कोई आवेश रखा है, माना यहाँ पे कोई आवेश हमने यहाँ पे रखा है, ये आवेश हमने यहाँ पे रखा है, इस बिंदु पे रखा है, ये आपका, इसको बोलेंगे परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश। हम जानते हैं कि यदि दोनों सजातीय आवेश हैं, एक जैसे आवेश है, ये धन आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, तो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होने के फलस्वरूप ये आवेश इससे दूर जाने का प्रयास करेगा। और माना अगर हमने माना ये आवेश था और इस आवेश को हमने स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया कि तुम कहीं जाओ, जहां तुम जाना चाहते हो जाओ, तो जिस रास्ते पे ही जाएगा, माने इस रास्ते पे जा रहा है तो इस रास्ते को हम, इसके पथ को हम ट्रेस कर लेंगे कि किस रास्ते पे जा रहा है। तो जो ये रास्ता, जो ये पथ है, इसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा क्या है? विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखे धनावेश के पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसको लिखेंगे, इसकी परिभाषा आ जाएगी, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखे धन आवेश के पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है पथ का मतलब रास्ता, पथ यानी कि रास्ता, या हम कह सकते हैं पाथ। जो रास्ता ये चुनेगा उसी रास्ते को हम बोलेंगे विद्युत बल रेखा। हो गया। या विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विरामावस्था में मुक्त परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करता है। तो ये दो परिभाषाएं हैं और इन दोनों का सार एक ही है कि जिस रास्ते पर मुक्त परीक्षण धनावेश गति करेगा वही रास्ता, वही पथ विद्युत बल रेखा कहलाएगा। विद्युत बल रेखाओं की जानकारी लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, उनके क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात यदि हम दो आवेश रखें, ये हमारा धनावेश है और ये ऋण आवेश, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ये विद्युत बल रेखाएं
धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती है। धनावेश से निकलती हुई ऐसा लगता है कि ये रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकल ली। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं यहां पर कोई आवेश रख दूं, धनावेश रख दूं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण के कारण ये धनावेश इस पहले आवेश से दूर जाने का प्रयास करेगा। अगर मैं यहां पे रखूं तो ये इस तरफ जाएगा, अगर यहां पे रखूं तो यहां जाएगा, इस तरफ रखूं तो इस तरफ चला जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी आवेश के जो गमन पथ है, जो उसका पथ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसीलिए यहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। अगर माना कि हमने आवेश को यहां पे रख दिया तो ये दूर जाएगा इससे, इसलिए निकलती हुई प्रतीत होती है। इसके विपरीत ऋणात्मक जो ऋणावेश है, अगर हम इसमें देखें तो ये इसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऋणावेश के लिए ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये ऋणावेश की ओर की तरफ जा रही है। इसका अर्थ क्या है? अभिप्राय क्या है? अगर मैं यहां पर कोई धनावेश रखूं, क्योंकि ये धन है और ये ऋणावेश है, और धन और ऋणावेश के बीच में आकर्षण बल होता है, तो ये इसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा। अगर यहां पे रखूं तो इस तरफ जाएगा, यहां पे रखूं तो इस तरफ जाएगा, यहां पे रखूं तो इस तरफ जाएगा। तो जिस रास्ते को जाएगा यदि हम उसको ट्रेस करें तो वही कहलाएगा आपका विद्युत बल रेखा है। तो पहला नियम क्या हो गया कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई तथा ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा गुण जो था कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि माना ये एक काल्पनिक पथ है या ये एक विद्युत बल रेखा है और हम किसी बिंदु P को लेते हैं और हमें ये पता करना है यदि हम यहां पे एक स्पर्श रेखा खींच दें, ये स्पर्श रेखा हमने खींची, तो ये स्पर्श रेखा को क्या बताएगी? ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, दो बातें बताएंगी। एक तो बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, तथा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी वही दिशा आवेश पर लगने वाले बल की भी होगी। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दो चीजें बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा और आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण था कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अर्थात यदि हम देखें कि एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती हैं? अगर हम इस बिंदु कटान बिंदु पे देखें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कटान बिंदु, माना ये बिंदु आपका P बिंदु है और इस बिंदु पे यदि हम ये जानने का प्रयास करें कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम वक्र के उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो माना हमने यहां एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये आ गई स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा हम इस तरफ से भी खींच सकते हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं हमको कटान बिंदु पे मिल गई। तो दो स्पर्श रेखाएं मिलने का मतलब क्या है? दो स्पर्श रेखा मिलने का आशय क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। एक दिशा प्राप्ति हो रही है, दूसरी दिशा ये प्राप्त हो रही है, दो दिशाएं प्राप्त हो रही है, जो कि असंभव है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमेशा एक ही दिशा होती है, दो दिशाएं हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये विद्युत बल रेखाओं का बहुत महत्वपूर्ण गुण है।